हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ल्ड में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुरानी बैंगल का बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले ढेर सारे इस्तेमाल। तो अगर आपके पास भी है ढेर सारी पुरानी बैंगल, मेरी तरह ही मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा बैंगल्स हैं, मेरी शादी से लेकर अब तक की आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बैंगल है मेरे पास। कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जिसको मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो मैं उसे संभाल के रख रही हूँ। तो कुछ ऐसे DIY बनाऊँगी कि वो मेरे पास रहेंगी और उसका मैं इस्तेमाल भी कर पाऊँगी, क्योंकि इन जो पुरानी बैंगल है, जो मेटल के बैंगल है, उसका तो अब हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, मैंने ले लिया है एक हैंकी। आपके पास ऐसा कोई भी हैंकी है तो आप वो ले लीजिए। आपके पास कोई पुराना टॉवेल है तो उसमें से अच्छा हिस्सा निकाल कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से बैंगल का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर हैंकी को इसके अंदर से इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके की जो बच्चों की क्लिप होती हैं, नीचे से क्लिप निकल जाती है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही रह जाता है, तो आप उसका यूज़ भी इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई बटन है, कोई शो पीस है, तो उसका यूज़ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा हैंगिंग हैंकी बनकर रेडी हो चुका है। आप अपने वॉश बेसिन के पास, बाथरूम में, किचन में, कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं और इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना, छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैं बैंगल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी मेटल की बैंगल है। यहाँ पर मैं 5 बैंगल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं सभी को, जैसे मैंने रख कर आपको दिखाया, वैसे ही सबको सेलो टेप की हेल्प से लपेट लूँगी। पहले 2-2 बैंगल को लपेटा, उसके बाद इन सभी को भी एक दूसरे के साथ मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। तो देखिए, आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अपनी अलमारी में रोड पे ऊपर इसे लगा दीजिए और फिर देखिए, इस तरीके से आप हैंगर को इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। आपके जो भी कपड़े हैंगर में आप रखते हैं, उसे आप इस तरीके से बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा हैंगर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से अलमारी के दरवाजे पर भी इसे रख सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस तरीके से छोटे छोटे जैसे चीज़ें होती हैं, हमारी रुमाल हैं, सॉक्स हैं, या फिर बच्चों की कैप वगैरह हैं, मतलब इस तरीके की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा कम जगह में बैंगल की हेल्प से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। किचन में ये वाली क्लिप बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, लेकिन हम उसे इधर उधर रख देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो इजीली नहीं मिल पाती है। तो एक बैंगल की हेल्प से आप इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर आपको जहाँ भी ठीक लगे आपके किचन में, वहाँ पर एक आप छोटी सी क्लिप लगा दीजिए और उसके ऊपर आप कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, लेकिन आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। अगर इसकी भी फ़िक्स जगह रहेगी, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब चाहे तब रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर देखिए, सेफ्टी पिन है मेरे पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, हमें अगर पीछे वाली एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है तो सारी सेफ्टी पिन को हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप एक बैंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे सेफ्टी पिन को आप इस तरीके से यहाँ पर लगा दीजिए। तो आपको जो भी सेफ्टी पिन निकालनी है, छोटी बड़ी, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप निकाल सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं इसे। बहुत ही ज़्यादा ये काम का आइडिया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए भी मैंने बैंगल के साथ साथ एक जो फूड कंटेनर का ढक्कन होता है ना, वो ले लिया है और उसके ऊपर देखिए बैंगल को रखकर इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो मार्किंग करी है वहीं से हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजीली ये कट हो जाता है। तो इस तरीके से एक सर्कल में मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फेविकॉल है या कोई और चीज़ है चिपकाने के लिए, तो उसका यूज़ करके आप देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक बैंगल को यहाँ पर लगाइए, उसके ऊपर एक के बाद एक आप जितना इसे लंबा करना चाहते हैं उस हिसाब से बैंगल को यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से और एकदम डिज़ाइनर ये हमारा पेन होल्डर बनकर रेडी हो चुका है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल अपनी छोटी मोटी और मेकअप की कटलरी को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम मेहनत में ये बनकर रेडी हो जाता है।
तो जिन चूड़ियों को आप फेंकना नहीं चाहते हैं, किसी ने गिफ्ट करी है या फिर आपकी फेवरेट है, किसी मूवमेंट से जुड़ी हुई है, तो इसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए भी मैंने एक बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनर चूड़ी ले ली है। इस चूड़ियों का क्या होता है ना कि कहीं से एक आध कुंदन निकल जाए या डायमंड निकल जाए तो फिर वो बेकार सी हो जाती है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की पड़ी है तो इस तरीके से देखिए वो चूड़ी आपको लेनी है, बैंगल लेना है। और मैंने घोटा पट्टी की 3 लंबी डोरी निकाल ली है। इस तरीके से देखिए, आपके पास कोई सिंपल डोरी है तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर वुलन की डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जूट की डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको बांध लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ तीनों को सेट करके मैंने एक गांठ लगा दी, फिर नीचे की तरफ से एक और गांठ लगाई और एक लूप की तरह इसे बना लिया है। अब आप इस तरीके से इसको अपने प्लांट के स्टैंड के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी इसे इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो है ना, एकदम आसान तरीका, और इस तरीके से आप इस चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आइडिया है। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक कपड़े की स्ट्रिप कट कर ली है। 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक की आप स्ट्रिप कट कर ले। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके की कोई लेस है तो प्लेन लेस का या फिर इस तरीके की डिज़ाइनर लेस का आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस वाली मोटी कंगन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके की पतली मेटल की चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। 3, 4, 5 या 6 जिस तरीके की आपको चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप बैंगल को चिपका कर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जो मैंने स्ट्रिप कट करी थी उसे फोल्ड करना है और इस तरीके से मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे यहाँ पर अच्छे से फिक्स करूँगी। तो देखिए, एक बार मैंने यहाँ पर ग्लू लगाकर फिक्स किया, उसके बाद इस तरीके से मैं इसे पूरे में लपेटती जाऊँगी। तो जो इसकी रफ एजेस है उसके ऊपर ही इसकी सही वाली साइड आती जाएगी और इस तरीके से हम अच्छे से इसे इसके ऊपर लपेट लेंगे। एकदम टाइटली इसके ऊपर आपको रैप करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आसान था, अब तक हम लोगों ने क्यों ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे भी सेम लगा था। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये मेरा कड़ा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप अपने कुर्ती के मैचिंग, साड़ी के मैचिंग या फिर कोई भी आउटफिट है जिसके मैचिंग आप स्पेशल बैंगल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। आप दर्जी के पास से अपने बची हुई कतरन वापस लेकर आए, खुद बनाते हैं तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए, मैंने एक हैंगर लिया है और इसके साथ मैंने जितनी भी चूड़ियाँ आती हैं वो नीचे सेट करके रखी हैं और इस तरीके से सेलो टेप की हेल्प से मैं इसे फिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा काम का आइडिया है ये वाला। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बैंगल का ही इस्तेमाल करना है, जो कि वैसे ही बेकार पड़ी थी। और अभी मानसून चल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की हैक है। तो जैसे मैंने पहली बैंगल को यहाँ पर फिक्स किया, इसी तरीके से सभी बैंगल को मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। उसके बाद 2 बैंगल के बीच भी आप सेलो टेप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मेरा दुपट्टा होल्डर बनकर रेडी हो चुका है। अलमारी में आप बहुत ही कम जगह में कपड़ों को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े सुखाने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। अगर हैंगर में हम इस तरीके से हैंगर को यहाँ पर रखेंगे तो सारे हैंगर एक ही जगह पर आकर रुक जाएंगे और सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से बैंगल को लगाकर इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपके सारे हैंगर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे और बहुत ही कम जगह में आप ढेर सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो अभी मानसून चल रहा है तो ये दिक्कत सभी को होती है कि घर के अंदर हमें कपड़े सुखाने पड़ते हैं और बहुत ही कम जगह में हम ज़्यादा कपड़े सुखा पाएँ, इस तरीके का हमें आइडिया चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको लेना है वुलन और बैंगल। अगर आप यहाँ पर 2 लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप ज़्यादा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से वुलन को हम बैंगल के ऊपर अच्छे से पूरे में लपेट लेंगे। उसके बाद आपको लेनी है गोटा पट्टी और गोटा पट्टी को भी देखिए इस तरीके से आपको लपेट लेना है। तो इस तरीके से हम जितनी भी चाहे उतनी बैंगल को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेने हैं कुछ मोती, पॉम पॉम और जो रेडी करी थी उस बैंगल को। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे पहले दीपावली के टाइम पर शेयर किया हुआ है, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो आप इस तरीके से पुरानी बैंगल का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन के तोरण बना सकते हैं, टोडलिया बना सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें दीपावली के टाइम पर कितनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट आइडिया मेरा यही है। पहले मैंने टोडलिया आपको दिखाया, इसी तरीके से आप तोरण भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी
मैंने बैंगल का ही इस्तेमाल किया है और जो पुराने तोरण थे उसी में से मोती निकाल कर एक नया तोरण मैंने बनाया था। तो देखिए, पुराने पॉम पॉम का आप यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप नए भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोडलिया और तोरण बना सकते हैं। है ना एकदम आसान और बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको एक बैंगल लेनी है और इसे बीच से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब आपके पास कोई भी मोती पड़े हुए हैं पुराने तो उसको आप ले लीजिए। बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है ना, छोटे बच्चों की, इसके ऊपर ये वाले जो ग्रीन मोती है ना वो लगे हुए थे, वो टूट गए थे तो मैंने रखे हुए थे, तभी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपके पास जो भी मोती है उसकी डिज़ाइन के हिसाब से उसे सेट कर लीजिए। यहाँ बैंगल के ऊपर आपको उसे पिरो लेना है और फिर मैंने यहाँ पर जो पुराने फ्लावर थे ना, फ्लावर पॉट के ख़राब हो गए थे, उसे रखा हुआ था संभाल के, तो इसे एंड में मैं इस तरीके से फंसा दूँगी। दोनों साइड पर इसी तरीके से फंसा लेना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक कर्टेन टाई बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं बेकार सामान का इस्तेमाल करके। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये पुरानी बैंगल, जिसे अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। तो मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर इस बैंगल को रखकर बाहर की साइड से हमें मार्किंग करनी है और फिर मैंने इसे कट कर लिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक कलर है एक साइड पर, तो मैंने कुछ कलर नहीं किया है या कपड़ा भी नहीं अटैच किया है। आपका प्लेन है और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। अब मैंने लिया है फेविकॉल और फेविकॉल की हेल्प से बैंगल को कार्डबोर्ड के साथ चिपका दिया और दूसरी बैंगल को बैंगल के साथ। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बहुत ही प्यारा सा और डिज़ाइनर दिया होल्डर। इसी तरीके से आप दूसरी बैंगल को लीजिए और उसे भी सेम तरीके से मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया और उसके साथ मैं इसे अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी अलग डिज़ाइन बनानी है, तो मैंने एक और बैंगल ले ली है अलग डिज़ाइन की और उसे भी मैं यहाँ पर बीच में अटैच कर लूँगी बैंगल के साथ ही, और उसके ऊपर जो थी वो बैंगल। तो ये इस तरीके की थोड़ी अलग डिज़ाइन बन गई। अब मैंने एक और दो बैंगल ली है इस तरीके की और इन दोनों बैंगल को भी मैं आपस में पहले चिपका दूँगी। यहाँ पर आप है ना कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ करें जो कि फटाफट से सूख जाए। फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से इस दोनों बैंगल को मैं खड़ी रख कर ही यहाँ बीच में अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से ही हो गई फिक्स। अब आपको लेनी है इस तरीके की कोई भी डिब्बी या फिर आप इस तरीके का यूज़ एंड थ्रो वाला कप ले लीजिए और उसे कट करके थोड़ा सा छोटा बना लीजिए। अब मैंने इसे कट कर दिया, इसके ऊपर मैं लेस को अटैच कर दूँगी। अब डिब्बी के ढक्कन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं और फिर आपको ग्लू गन की हेल्प से इसे भी बैंगल के ऊपर यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैंने तोरण से निकले हुए इस तरीके के जो फ्लावर थे वो यहाँ पर दोनों साइड पर अटैच कर लिए और फिर बीच में एक पॉम पॉम को हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी भी मुझे ये थोड़ा खाली सा लग रहा था तो मैंने लिए हैं रेड कलर के मोती और उसे यहाँ पर मैं दोनों साइड पर फिक्स कर लूँगी। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारे आइडिया पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। इनमें से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास भी पड़ी है ढेर सारी बैंगल और आप कोई और तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।